दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जेपी पावर बहुत जल्द अदानी ग्रुप की कंपनी बन जाएगी, ऐसी संभावना बनने लगी है क्योंकि अदानी ग्रुप इसमें मेजॉरिटी स्टेक लेना चाहते हैं। आप समझ ही सकते हो कि ऑलरेडी 24% की हिस्सेदारी उनको मिल रही है जेपी एसोसिएट की वजह से, लेकिन और भी वो हिस्सेदारी लेना चाहते हैं, कम से कम 51% करना चाहते हैं। तो क्या ऐसे में आने वाले इसमें जेपी पावर की जो तकदीर है वो बदल जाएगी और निवेशकों को इससे बहुत सारा फायदा हो सकता है क्योंकि स्टॉक अभी भी अपनी बुक वैल्यू के आसपास रन कर रहा है। क्या है आगे की रणनीति उसको समझेंगे। आज जबरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, तो इस बार कंपनी ने भले ही थोड़ा सा लॉस बताया हो लेकिन भरोसा लोगों का कम नहीं हुआ है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि अदानी ग्रुप की तरफ जाता हुई कंपनी दिखाई दे रही है। तो क्या है आगे की संभावना और क्या है अपडेट, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो BSE सेंसेक्स 75,057 के स्तर पे आपको दिखाई देगा इस समय, जहां पे 143 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी इस समय बाजार में कमजोरी है। तो ये देख सकते हो कि शुरुआत तो काफ़ी बड़ी कमजोरी के साथ हुई थी आप देखें, लेकिन कुछ रिकवरी हुई है बाजार में। आप देखें तो ये क्लियर है कि बाजार ने फिर से 75,000 का स्तर छुआ, जबकि इंट्राडे में देखें तो 74,500 तक पहुंच गया था बाजार। तो 500 पॉइंट की रिकवरी हुई है बाजार में। इससे एक बात तो क्लियरली समझ में आ रही है कि ऐसा नहीं कि बाजार एक तरफा पूरा खराब हो गया है, अभी भी खरीदारी हो रही है। स्पेशली इंडिया के जो फंड हाउस है वो इस मौके का फायदा उठा रहे, खरीदारी कर रहे हैं। तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो 18.87 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.16% की तेजी देखने को मिल रही है। तो देखिए 18.84 पर कल की क्लोजिंग थी और शुरुआत कमजोरी के साथ हुई 18.60 पर, और ये गिरते हुए 18.51 तक भी आ गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंट्राडे में इसने 19 को क्रॉस किया है और इस समय भी स्टॉक पॉजिटिव जोन में ट्रेड कर रहा है। 13 का स्टॉक इस समय देखें तो 19 के आसपास है, लेकिन 27 का हाई बना हुआ है स्टॉक। आप देख सकते हो बाजार की कमजोरी की वजह से थोड़ा दबाव में जरूर है, लेकिन यहाँ पे अच्छी खरीदारी हो रही। अगर आप इसका सबूत देखना चाहते हो देख सकते हो कि पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 5 पे है, यानी टॉप 5 में शामिल है वॉल्यूम के मामले में। तो ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, और अगर इतने बड़े वॉल्यूम में अगर स्टॉक ग्रीन में है तो इसका मतलब ये है कि खरीदारी ही हो रही है। अगर इतने भारी वॉल्यूम में बिक वाली होती तो स्टॉक काफ़ी नीचे जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो गिरते बाजार में भी इस स्टॉक पे भरोसा करें, और वजह यही है कि आने वाले समय ये अदानी का हिस्सा कंपनी बनेगी। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक साल में इसने 26% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने, लेकिन जिसका इन्वेस्टमेंट 2 ईयर के हिसाब से उसको अभी भी 3.56% की यहाँ पे नुकसान झेलनी पड़ रही है। लेकिन 3 ईयर का रिटर्न काफ़ी अच्छा, 232% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 4 ईयर के हिसाब से थोड़ा कम 157% का स्टॉक में रिटर्न मिला है, लेकिन 5 ईयर के जो निवेशक है उनको काफ़ी फायदा हो, करीब 426% का शानदार रिटर्न है। ओवरऑल अगर जब देखें तो सिर्फ 2 साल के हिसाब से जिसने निवेश किया उसको नुकसान है, बाकी इस स्टॉक में किसी को नुकसान नहीं हो रहा, काफ़ी अच्छा फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है कि अदानी ग्रुप जो है उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है जेपी पावर वेंचर्स में मेजॉरिटी स्टेक लेने के लिए। तो वो अपनी मेजॉरिटी स्टेक बढ़ा के कंपनी पे कंट्रोल लेना चाहते हैं। तो अदानी ग्रुप बहुत एग्रेसिव तरीके से अपना थर्मल पावर स्पेस में भी अपनी जगह बढ़ा रहे हैं। इंडिया के अंदर उनका जो पोर्टफोलियो और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देख सकते हो कि एक बड़ा इनको मौका मिला जब इन्होंने जेपी एसोसिएट के अधिग्रहण को मंजूरी दी, और वो प्लान जो है उनका सक्सेस हुआ। भले ही वेदांता ने बहुत ज़्यादा अड़ंगे लगाए, लेकिन फाइनली फैसला उनके फेवर में आया और जेपी एसोसिएट अदानी ग्रुप का हिस्सा बनने जा रही है। अब उसकी वजह से 24% की जो हिस्सेदारी है जेपी पावर की वो डायरेक्ट मिल रही है अदानी ग्रुप को। अब उनकी जो कोशिश है कि वो और कम से कम यहाँ पे देख सकते हो कि 27% की हिस्सेदारी बाजार से खरीदे। अगर वो बाजार से 27% की हिस्सेदारी खरीद लेते तो आप देख सकते हो कि वो 51% के मालिक बन जाएंगे, और पूरा कंट्रोल है जो जेपी पावर का उनका हो जाएगा। तो अदानी ग्रुप का टारगेट है कि वो 51% के कंट्रोल पावर लेना चाहते हैं जेपी पावर में। और इसके पीछे वजह है कि इनके पास देखिए जो प्राइमरी एसेट है वो 1320 मेगावाट का नाइग्रे थर्मल पावर प्लांट है, और 400 मेगावाट का विष्णु प्रयाग में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जो काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट और रन कर रहे हैं और अच्छा इससे रेवेन्यू भी मिल रहा है। तो ये देख दो कि
इससे पावर जनरेशन यूटिलिटी सेक्टर में इनकी पकड़ और मजबूत हो जाएगी। अदानी पावर आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि उसका पोर्टफोलियो और बढ़े। तो यहाँ पे इसके लैंडर्स भी है, इसमें आईसीआईसी बैंक शामिल है, दूसरी और जो है आईसीआईसी बैंक के अलावा जो इसमें देख सकते हैं लैंडर मिलके अपनी होल्डिंग बेचना है। उनके पास भी करीब 25% के आसपास की होल्डिंग है, वो बेचेंगे। ये होल्डिंग ले सकते हैं और बाजार से थोड़ी सी स्टेक उठाएंगे तो अदानी अपने सपने को पूरा कर सकते हैं और इससे जेपी पावर के निवेशकों को भी बहुत सारा फायदा होगा। तो ये देखिए, इससे ओनरशिप चेंज होने से देखिए जेपी ग्रुप की भी तकदीर बदल जाएगी, ओनरशिप अदानी ग्रुप के पास आएगी, इससे निवेशकों का भरोसा लौटेगा, शेयर की प्राइस बढ़ने की संभावना बनेगी, ऑपरेशनल जो स्केल है वो और मजबूत होगा। एक मजबूत हाथों में जाने से कंपनी को काम करने का जो और जो उसके अनुभव का फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन ताकत भी मिल जाएगी। इसके अलावा 51% की होल्डिंग जो सेबी के रूल्स के तहत उनको कंट्रोल पावर दे देगी, तो इससे आने वाले समय कंपनी का बिजनेस और बढ़ेगा और अदानी ग्रुप को भी इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। अब एक बार कंपनी की अगर हम फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप इस समय 12,939 करोड़ के आसपास है, जो काफ़ी अच्छा है। करंट प्राइस स्टॉक की 18.90 के 19 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब आप ये देख सकते हो, इसका जो 52 वीक का लो है वो 13.10 का है और इसका जो हाई है वो 27.70 का है। तो एक तरह से देखेंगे तो स्टॉक अपने 52 वीक के लो और हाई के बीच में इस समय ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 28.7 का है। तो ये देख सकते हो कि इसका जो पी रेशियो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में इसका पी रेशियो काफ़ी लो है। इसकी बुक वैल्यू के ऊपर खास आपको ध्यान देना है, ये 18.60 की बुक वैल्यू है, यानी स्टॉक अपने बुक वैल्यू के आसपास ही इस समय ट्रेड कर रहा है। बहुत सारे कम स्टॉक होते हैं जो अपनी बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड करते हैं और वो भी फंडामेंटली मजबूत कंपनी हो और किसी बड़े ग्रुप के अंदर जाने की संभावना हो। तो ये सारी बातें, एक क्वालिटी इसकी इस समय अच्छी दिखाई दे रही है। फिलहाल कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है, इसका आरओसी 6.97% जो ठीक लग रहा है और इसका आरओई 3.60% है, यानी कुल मिला के फंडामेंटल अच्छे हैं। फेस वैल्यू भी पूरे 10 रुपीज़ की अभी स्टॉक की। अब एक बार इसकी रेटिंग देख लेते हैं। देखिए, मास्टर रेटिंग बहुत अच्छी है, 5 स्टार में से देखिए 4 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है, रेटिंग बहुत अच्छी मिल रही है। ईपीएस स्ट्रेंथ लेकिन इसकी कमज़ोर है क्योंकि मात्र 2 ही स्टार यहाँ पे मिल रहे हैं, लेकिन बायर डिमांड के मामले में बहुत अच्छा है जेपी पावर, क्योंकि यहाँ पे फिर से 4 स्टार की रेटिंग मिली है, सिर्फ 1 स्टार जो कम दिखाई दे 5 स्टार में से। प्राइस स्ट्रेंथ भी इसकी बहुत अच्छी है क्योंकि 5 स्टार में से यहाँ पर भी 4 स्टार की रेटिंग निकलती आती हुई दिखाई देगी। यहाँ तक कि ग्रुप रैंक के मामले में भी स्टॉक बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पर भी 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग मिली, यानी कुल मिला के इसकी जो रेटिंग है वो 4 स्टार की है। तो 4 स्टार की रेटिंग मिलना इस बात का सबूत होता है कि कंपनी बहुत अच्छी है और ये 4 स्टार के दम पे कंपनी आने वाले समय बहुत अच्छा कर सकती है। अगर इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एफआई इसमें खरीदारी कर चुके, बढ़ा चुके। तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे अनचेंज है 24% पे, लेकिन एफआई ने देखा दिसंबर में 6.51% की होल्डिंग थी, उसको बढ़ा के 6.5% कर, यानी एफआई ने इसमें निवेश को बढ़ा दिया, जबकि वो पैसा बाजार से निकाल रहे, इस स्टॉक में अपना निवेश बढ़ा रहे। भरोसा है एफआई को पूरी तरह से जेपी पावर के ऊपर। बात अगर हम डीआई की तो उन्होंने अपनी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं किया है, 17.03% की होल्डिंग पहले भी थी, आप देख सकते दिसंबर में, जो मार्च में भी अनचेंज है, उसी पर है 17.03%। तो इंडिया के जो फंड हाउस है उन्होंने अपनी होल्डिंग में बदलाव नहीं किया, लेकिन एफआई ने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। अब बात करेंगे जनरल पब्लिक की, तो उनकी होल्डिंग यहाँ पे घट चुकी है। देखिए 52.45% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में ये घट के 52.38% के आसपास आ गई, यानी जनरल पब्लिक ने शेयर बेचे और वो शेयर खरीदे एफआईआई ने। तो जब कमाने का मौका आता है, जनरल पब्लिक होती है, इनके पास छोटे निवेशकों के पास शेयर नहीं होते, जबकि अब इस स्टॉक के अंदर संभावना पॉजिटिव बनने लगी है, ये आने वाले इसमें कुछ धमाका कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।